हम शुरू करेंगे। हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं अजीज़ों कि खुदा हर हफ्ते हमें बरकत दे रहा है, हर हफ्ते हमें ब्लेस कर रहा है। हम हर हफ्ते यहाँ वर्ड ऑफ गॉड को सीखते हैं और बहुत से लोग हैं जो यूट्यूब पर हमें ज्वाइन करते हैं, फेसबुक पर लाइव ज्वाइन करते हैं। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और बहुत सी गवाहियाँ आती हैं, बहुत से कमेंट्स आते हैं अच्छे अच्छे। और मैं खुदा का शुक्र कर रहा हूँ कि जो आप लोग यहाँ बैठे हो, सिर्फ आप लोग ब्लेस नहीं हो रहे, ये चीज़ें चैनल पे जा रही हैं और वहाँ पर अवेलेबल हैं, वहाँ से लोग सुन रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं और आगे अपने तरीके से पेश कर रहे हैं। बहुत से मैसेज मुझे आते हैं कि पास्टर जी हमने आपका कलाम सुना और वो सेम कलाम हमने जाकर अपने चर्च में सुनाया और लोगों ने बरकत पाई। तो मैं उनको क्या जवाब देता हूँ? मैं उनको कहता हूँ ये कलाम मेरा नहीं है, ये कलाम यस्सु का है। और मैं उनको इनकरेज करने के लिए पता है क्या कहता हूँ? मैं इनको कहता हूँ बेटा मेरा पूरा यकीन है कि आपने मेरे से अच्छा सुनाया होगा क्योंकि ये खुदा का काम है। हालेलुया। तो आपने इनकरेज करना है, आपने सुनना है और सुनाना है, सीखना है और सिखाना है, यही हमने करना है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है इनटू द डीप। बोलिए मेरे साथ, इनटू द डीप। बोलिए मेरे साथ, गहरे में। बोलिए गहरे में, इनटू द डीप। यस्सु ने किसी को कहा था गहरे में ले चल। हालेलुया। साथ वाले को बोले गहरे में ले चल। दोबारा बोलिए, गहरे में ले चल। हालेलुया। आप रेडी हैं आज गहरे में जाने के लिए? आज हम गहरे में जाएंगे। बहुत हो गया ऊपर ऊपर से जिंदगी जी ली, ऊपर ऊपर से कलाम पढ़ लिया, ऊपर ऊपर से चर्च आ गए, उतो बड़ा हो गया। लेकिन अब गहराई में जाएंगे। आमीन। हालेलुया। मेरे साथ जल्दी से स्ट्रेट हम लूका खोलेंगे, बुक ऑफ लूक, उसका 5वां अध्याय, चैप्टर 5 वर्स 1। बड़ा इंटरेस्टिंग ये मैसेज होने वाला है, आप बड़ा एंजॉय करेंगे। मैं आपके लिए बड़ी प्यारी तस्वीरें भी लेकर आया हूं। आप तस्वीरों से ब्लेस होते हैं चर्च? एडा ठंडा यस। तो तस्वीरें क्यों होती हैं? ताकि आपको बताया जाए, आपको सिखाया जाए, ताकि आपको याद रह जाए कि ये इस तरह से था। तो लूका 5वां बाब और उसकी पहली आयत। आपने ये मैसेज बहुत दफ़ा सुना होगा, पढ़ा होगा। मेरा ईमान है आज खुदा आपसे नए तरीके से बात करेगा। इसलिए नहीं कि पास्टर हारून मैसेज दे रहा है, इसलिए कि खुदा अपने कलाम को हर दफ़ा नए तरीके से नाज़िल करना चाहता है। आमीन। तो 5वीं आयत, 5वें बाब की लूका 5 और उसकी पहली आयत पढ़ेंगे खुदा की खादमा के साथ और हैप्पी बेटे के साथ। जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और खुदा का कलाम सुनती थी। बस जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और क्या करती थी? भीड़ किथे गई आज? ये भीड़ चाहिए हमें। ये भीड़ डिफरेंट है। अक्सर बाइबल में आपने देखा होगा भीड़ क्या करती थी? भीड़ होती थी सानू शिफा दे दे। आज भी जो भीड़ है ना, वो शिफा के पीछे है और भविष्यवाणी के पीछे है। ये दो चीजें जहां होंगी ना, चमत्कार और भविष्यवाणी, वहां पर आप ढेर सारी भीड़ देखेंगे। लेकिन जहां पर वचन है वहां पर कम भीड़ होगी। लेकिन ये भीड़ डिफरेंट भीड़ है। ये जो लोग हैं ये डिफरेंट हैं। ये यस्सु पर गिर रहे हैं। आपको समझ आ रही है चर्च? वो यस्सु पर गिर रहे हैं। क्यों गिर रहे हैं? उनको शिफा नहीं चाहिए, उनको और कुछ नहीं चाहिए, उनको जिंदा कलाम सुनना है। हालेलुया। हमें इस चर्च में ऐसी ही भीड़ चाहिए हर संडे को। हालेलुया। चमत्कार लेने आ रहे हैं आप, खुदा देगा आपको, लेकिन पहले वचन। बोले वचन। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि वो अपना कलाम नाजिल फरमाकर हमें शिफा देता है, चंगाई देता है। तो बोले पहले कलाम, पहले वचन। बेटा हिंदी में पढ़ेंगे। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी। परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी। आप खुद देख लें, आप सब यूट्यूब देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, जितनी भीड़ होती है जहां पर चमत्कार हो रहे होते हैं, भविष्यवाणियां हो रही होती हैं, वहां उतनी भीड़ नहीं होती जहां पर वचन सुनाया जा रहा होता है। बाइबल सेमिनार देख लें, कितने लोग होते हैं वहां पर। हमें ऐसी भीड़ चाहिए। देखें,
मैंने आपको शागिर्द बनने के लिए दावत दी। बहुत से लोग शागिर्द बन गए, मेरा ईमान है, हालेलुया। लेकिन अगर आप अभी तक शागिर्द नहीं बने ना, अभी भी आप कंफ्यूज हैं कि मैं बनूं या ना बनूं, तो फिर आज मैं एक और दावत आपको देना चाहता हूं कि कम से कम ऐसी भीड़ बन जाए, ऐसे लोग बन जाएं जो यीशु के ऊपर गिरे जाते हैं। क्यों? ताकि यीशु से कलाम ले लें। मेरा आज एक सवाल है कि आज ये भीड़ क्यों नहीं है? क्यों लोग कलाम सुनने के लिए भीड़ की तरह क्यों नहीं पास्टर के ऊपर गिरते? कोई बता सकता है? एनीथिंग? डरते हैं किससे? यार एक डर जी है ना, पादरी सा डर। अच्छा, और चले डरते हैं, नंबर 1। नंबर 2, टाइम लॉस होता है कलाम सुनने में, ठीक है, ये भी सोच है कि जी टाइम बहुत जाएगा, ठीक है। और कोई? जिम्मेदारी ना आ जाए, ओए होए पता लग गया तेरा। और एटीट्यूड किस में? पास्टर में? अच्छा, दुनिया के लोगों में आप कह रहे एटीट्यूड होता है। और क्योंकि लोग मौजूद के पीछे भाग रहे हैं। वेरी गुड। एक और बात है जो कोई नहीं बोल रहा, लोग शर्माते हैं, ठीक है। सुने, मैं बताता हूं, यीशु जैसा कलाम सुनाने वाला भी तो चाहिए, हालेलुया। वो नहीं है आज, वो नहीं है। कलाम कौन सुना रहा है? यीशु। इसीलिए लोग उस पर गिर रहे हैं। तो जहां पर यीशु को प्रॉपरली प्रीच किया जाता है ना, वहां पर भीड़ आ जाती है उस कलाम को सुनने के लिए। जहां पर भीड़ नहीं है, इसका मतलब है वहां पर जीसस को प्रीच नहीं किया जा रहा। वहां पर कुछ प्रीच किया जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसा प्रीच किया जा रहा है जो यीशु की मर्जी के मुताबिक नहीं है और जिसमें यीशु नहीं है। जिस कलाम से, सुने मेरी बात, आप यहां पर आके कुछ भी बोल रहे हैं बाइबल में से, लेकिन अगर आपका स्टार्ट, आपका बीच, आपका एंड में अगर यीशु का कहीं जिक्र नहीं आया ना, वो कलाम नहीं है। आपको समझ आई मेरी बात? वो कलाम नहीं है। क्योंकि कलाम क्या है मुझे बताएं? खुद खुदावन यीशु मसीह है, वो मुजस्सम हुआ। अगर किसी बात में यीशु का जिक्र ही नहीं है, यीशु की अनॉइंटिंग नहीं है, यीशु की कशिश नहीं है, यीशु का जलाल नहीं है, वो कलाम नहीं है। और इसीलिए आज भीड़ जो है ना, वो नहीं गिरती है। हालेलुया। फिर क्या हुआ जी? आगे चलिए। और ये अच्छा, कौन सी झील थी ये? और वो गन्नेसरत की झील के किनारे खड़ा था। ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 कश्तियां लगी देखी। अच्छा, ये जो लिखा है ना, जो नाम लिखा हुआ है झील का, क्या नाम लिखा हुआ है जी? ये जो झील है, मैं चाहूंगा कि मैप लगाएं यहां पर, पिक्चर नंबर 1। ये एक्चुअली सी ऑफ गैलिली है। इसको जब आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये गलील की ही झील है। ये वही झील है जिसके अंदर तूफान आ गया था। ये वही झील है जिसके अंदर यीशु पानी के ऊपर, झील के ऊपर चलता आया था। ये वही झील, आप देख लें, ये उसका मैप है। नेक्स्ट पिक्चर करें। मैंने याद है आपको बताया था एक मैसेज के अंदर कि इसकी लेंथ कितनी है जी? 21 किलोमीटर। चौड़ाई कितनी है? 13 किलोमीटर। और कितनी डीप है ये? 43। जो ये ना एक छोटा समुंदर है, इसलिए उसको सी ऑफ गैलिली बोला जाता है। आपको समझ आई है? ये सी ऑफ गैलिली है। ये एक ऐसी झील है जो कि एक छोटा समुंदर है, बहुत बड़ा है, लंबा है, गहरा है। इसके अंदर तूफान भी आता है और इसके अंदर फिशिंग भी होती है, सारा कुछ होता है इसके अंदर। तो ये वही झील है जिसके किनारे कौन है? यीशु खड़ा हुआ है। और वो क्या कर रहा है? वहां पर भीड़ को कलाम सुना रहा है। समझ आ रही है आपको? और भीड़ उसके ऊपर गिरी जा रही है। मैं चाह रहा हूं आप अपने ज़हन में सोचें जरा। ये झील है इतनी बड़ी, यीशु किनारे पर खड़ा है, भीड़ बहुत ज्यादा है और यीशु के ऊपर गिरी जा रही है। सोचे किसी को क्या समझ आ रही होगी, क्या हो रहा है? सब उसके ऊपर गिर रहे हैं, लेकिन वो कलाम सुना रहा है। इतने में क्या हुआ है कि वहां पर क्या लिखा है जी? उसने क्या देखा? उसने झील के किनारे 2 कश्तियां लगी देखी, लेकिन मछली पकड़ने वाले उस पर से उतरकर जाल को धो रहे थे। यहां पर 5 चीजें हुई हैं। बोले 5 चीजें। पहली चीज है जी कि झील के किनारे, बोले मेरे साथ, झील के किनारे 2 कश्तियां यहां पर जो है ना वो पार्क हो रही हैं। 2 कश्तियों का मतलब है 2 जिंदगियां।
एक दुनियावी जिंदगी और एक रूहानी जिंदगी। दो कश्तियां मतलब दो जीवन हम जीते हैं। हम जब थक जाते हैं ना, जब हार मान लेते हैं, तो फिर अपनी उस कश्ती को हम किनारे पर पार्क कर देते हैं कि बस जी बड़ी हो गई है। तो नंबर 1 चीज जो यहां पर है वो है किनारा। बोलें किनारा। शायद आप थक गए हैं, शायद आपकी बस हो गई है। कभी आप कश्ती चलाने गए हैं? पुराने जमाने में जो कश्ती चलती थी वो चप्पू से चलती थी, और कश्ती चलाने के लिए आपको कभी किया आपने? खलियां पड़ जाएंगी आपके, खिंच जाएंगे पट्टे शट्टे सारे। कभी करके देखिए आप, बड़ा जोर लगता है आपका उस कश्ती को चलाने में, उन चप्पुओं को चलाने में, उसको मनूवर करने में कि जी लेफ्ट ना जाए राइट ना जाए। एक दफा मैं कश्ती में बैठ गया तो मैं चप्पू चला रही थे, वो गोल गोल घूमी जा रही है, इधर जाने के बजाय वो किधर और ही घूमी जा रही थी। तो आपको जोर लगता है कश्ती को मंजिल तक पहुंचाने के लिए। तो उन्होंने क्या किया? हार मान ली। हम भी ऐसे हार मान लेते हैं ना जीवन में। जोर बहुत लग रहा है, प्रभु नहीं हो रहा, मैं जा रही हूं पास्टर जी दुबई से वापस, दुबई मुझे रास नहीं आया, दुबई अच्छा नहीं है। मैंने कहा बेटा दुबई में कोई कमी नहीं है, ना हमारे प्रभु में कमी है, ना उसके वचन में कमी है, कमी तेरे अंदर है। बुरा मान जाते हैं लोग। वो गलत बात की है मैंने। कमी दुबई में है, मुझे बताएं, क्या यहां पे जॉब्स नहीं है? क्या यहां पर अपॉर्चुनिटीज नहीं है? तो फिर कमी कहां पर है? कमी हमारे अंदर है। हालेलुया। हम हार मान जाते हैं, हम उस जगह को बुरा कह देते हैं। और वो किनारे पर पार्क कर दी कश्ती, और दो कश्तियां। बोले दो कश्तियां। दो कश्तियों की तस्वीर लगाएं यहां पर जी। दो कश्तियां, दो जिंदगी। बोले वर्ल्डली, बोले स्पिरिचुअल। दुनियावी, आत्मिक यानी कि रूहानी। लाइफ बोट्स। अब जब हम इन दो कश्तियों में होते हैं बड़ी मुश्किल होती है। आज एक कश्ती चुन लें, वर्ल्डली या स्पिरिचुअल। आप एक ही कश्ती में रह सकते हैं। चर्च देखें मेरी तरफ इधर, एक कश्ती चुन लें। दो कश्तियों में जो सवार होते हैं ना, उन्होंने की हाल होता है, देखना चाहते हो? दिखाओ जी बेटा। ए हाल होता है फिर तो ये हाल होगा। फिर एक टांग इधर रखी हुई है, अभी चर्च के बाद कहीं और जाना है, पहले चर्च। पादरी भी खुश, यसू भी खुश, तो गर्लफ्रेंड भी खुश, सारे खुश। ये गलत है, बोले गलत है। ऐसे नहीं कर सकते हम, ये हाल हो जाएगा हमारा। थोड़ा जा खब्बे सजे हो यार, खत्म फिर कहानी। फिर हम पानी में गिरेंगे ब्रुप करके और डूबेंगे। राइडिंग इन टू बोट्स इज वेरी डेंजरस। बोले एक कश्ती। आज चुन लें। मैं आपको नहीं कह रहा कि कौन सी चुने, ये आपने चुनना है, आपकी मर्जी है आपने कौन सी कश्ती चुननी है। और वो कश्ती चुने जिसमें यीशु मसीह आपके साथ बैठा हो। हालेलुया। वो कश्ती ना कभी डूबेगी, उस कश्ती में तूफान आ सकता है, वो तूफान को भी थमा सकता है, उस कश्ती में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। हालेलुया। तो एक चीज हमने क्या देखी? किनारा। बोले किनारा। फिर नंबर 2 हमने क्या देखा? दो कश्ती। नंबर 3 यस्सु ने देखी। हालेलुया। यस्सु के ऊपर भीड़ गिरी जा रही है। आपको समझ आ रही है मेरी बात? यस्सु के ऊपर भीड़, यस्सु उठे वेला नहीं खड़ा, यस्सु कलाम सुना रहा है, यस्सु बिजी है, यस्सु के ऊपर लोग गिरे पड़ रहे हैं, लेकिन यस्सु की आंखें किनारे पर गई हैं और उन दो कश्तियों के ऊपर गई हैं। आज खुदा आपकी दोनों जिंदगियों को देख रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज आपकी दोनों कश्तियां यीशु की निगाहों में हैं। चर्च सुने मेरी बात। दुनियावी तौर पर आप क्या कर रहे हैं वो भी खुदा देख रहा है, रूहानी तौर पे आप क्या कर रहे हैं वो भी खुदा देख रहा है। आज दोनों कश्तियों पे नजर यीशु की चली गई है। बोले वो देख रहा है। तीसरी चीज क्या हुई कि मछली पकड़ने वाले कश्ती से नहीं, कश्ती से उतर गए हैं। बोले उतर गए हैं। तो वो ये सबसे वर्स्ट कंडीशन है कि चलो आपने कश्ती किनारे पे लगाई, लेकिन आप कश्ती में ही हो, आप फिर कश्ती को धक्का देकर फिर वापस जा सकते हो, कोई बात नहीं मैं जाऊंगा पार। लेकिन आप कश्ती से भी उतर गए हो, आपने हार ही मान ली है। आपने कहा मेरा कुछ भी नहीं हो सकता इस जिंदगी में। कई 2024 आए, 2027 भी आ जाएगा, 2034 भी आ जाएगा, पास्टर जी मेरा कुछ नहीं हो सकता। ऐसे मुझे मैसेज सुनने पड़ते हैं।
ये एक्सट्रीम स्टेज है, ये खतरनाक स्टेज है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरी शादी का कुछ नहीं हो सकता, मेरे फ्यूचर का कुछ नहीं हो सकता, मेरी जॉब का कुछ नहीं हो सकता। आज खुदा आपसे कलाम कर रहा है, हालेलुया। बोले उतरना नहीं है, उतरना नहीं है। उसके बाद आखिरी चीज क्या हुई कि वो क्या कर रहे थे? जाल को धो रहे थे। ये जाल धोना क्या है? जब मछेरे मछली पकड़ने जाते हैं तो सिर्फ मछली नहीं आती जाल में। दिखाएं इनको क्या क्या आता है जरा। ये देखिए, ये किसको अपने जाल ऐसे नजर आ रहे हैं मुझे बताएं। कई लोगों ने गए तो मछली पकड़ने थे, आप दुबई तो आए तो मछली पकड़ने थे, लेकिन बहुत सी अनवांटेड चीजें आ गई हैं। ऐसे ही है, कई मसलों में पड़ गए हैं। कई लोग बैंक के लोन लेकर फंस गए हैं, कई लोग गुनाह में फंस गए हैं, कई लोगों के जीवन अच्छे थे, साफ सुथरे थे, लेकिन ऐसे हो गए हैं उनके जालों के। कौन साफ करेगा? ये खुदावन यीशु मसीह साफ करेगा, हालेलुया। ये सारा कचरा आज निकलने वाला है। मुझे बताएं, इन जालों के साथ मछली पकड़ सकते हैं क्या? मछली फंसेगी यहां पर? कभी भी नहीं आएगी मछली। मछली पाक जानवर है, खाने के लिए गया यीशु ने मछली। यीशु खुद भी मछली खाता था, मैंने भी बड़ी पसंद है मछली। समझ आ रही है आपको मेरी बात? लेकिन मछली यहां नहीं फंसेगी। यहां गंध है तो गंध ही आपके फंसेगा, या फिर कोई ऐसे नापाक जानवर फंस जाएंगे जो आप नहीं खा सकते। कई लोगों ने जिंदगियों में जाल डाले हैं, मगरमच्छ आ गया, कछुकुमा आ गया, कछुए आ गए, डड्डू आ गए, केकड़े आ गए। हमें नहीं चाहिए, बोले हमें नहीं चाहिए, हमें मछली चाहिए, हालेलुया। आज हम फिशिंग करने वाले हैं, आपको पता है। आज ऐसी मछली फड़ाएंगे, हालेलुया। और अकेले नहीं, आज हम फिशिंग करेंगे यीशु के साथ। बोले फिशिंग विद जीसस। बड़ा मजा आने वाला है, हालेलुया। आज मछली का शिकार होगा, हालेलुया। पिक्चर लगाइए दोबारा से वो जाल वाली। चर्च प्लीज, अगर आज आपका जीवन, किसी का भी जीवन, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, जो यहां बैठे हुए हैं, किसी का भी जीवन अगर आज ऐसा है, प्रभु आपको नया जाल देने वाला है, प्रभु आपको नई डायरेक्शन देने वाला है, प्रभु आपको कहेगा गहरे में चल, हालेलुया। छोड़ दें इस जाल को, छोड़ दें, नए तरीके से स्टार्ट करें। आज 1 तारीख है ना, 31 दिन है, अभी साल खत्म नहीं हुआ। सुने मेरी बात, खुदा बड़े काम कर सकता है, खुदा आपके जालों को भर सकता है। इसको कचरे में फेंकें उठा के, पुरानी जिंदगी है ये, हालेलुया, हालेलुया। जब ये जाल फेंकते हैं ना मछेरे, तो जमीन के अंदर ये चीजें फंसी होती हैं और ये आ जाती हैं नापाक चीजें साथ। उसके बाद क्या हुआ जी? नेक्स्ट पढ़ते हैं जी, 3री आयत पढ़िए। और उसने उन कश्तियों में से एक पर चढ़कर जो शमौन की थी उससे दरखास्त की कि किनारे से जरा हटा ले चल, और वो बैठकर लोगों को कश्ती पर से तालीम देने लगा। हिंदी में पढ़ेंगे बेटा। उन नावों में से एक पर जो शमौन की थी चढ़कर उसने उनसे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले जी। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। अच्छा, यीशु 2 कश्तियों पे बैठा था या एक पर? He selected one boat. उसको आपकी दुनियावी जिंदगी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको आपकी स्पिरिचुअल बोट में बैठना है। मैं आपको बताऊं, हर एक के पास ये 2 कश्तियां हैं, पक्की बात है, हर एक के पास है। खुदावंद आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में इंटरेस्टेड है और खुदावंद उस कश्ती में बैठना चाहता है। क्या आप बिठाना चाहते हैं यीशु को? आपको पता है कि उसने खुद चुना, शमौन की, पतरस की कश्ती को खुद चुना। मैं तेरी कश्ती को चुनता हूं। और वो उस कश्ती में जब बैठ गया तो वो उससे रिक्वेस्ट कर रहा है। कश्ती किसकी है? पतरस की, शमौन की कश्ती है। यीशु उसमें बैठ गया, लेकिन यीशु दरखास्त कर रहा है। आज यीशु आपसे दरखास्त करता है। जिंदगी किसकी है? आपकी। जिंदगी आपकी है, दरखास्त कौन कर रहा है? यीशु। बेटा चर्च चला जा। तुसी कहते हो नहीं जाना, बहुत ढीठ हूं मैं नेशनल डे मनाऊंगा, नहीं आऊंगा। गलत है। यीशु दरखास्त कर रहा है कि बेटा इसको
शमौन को उसने कहा है कि इसको जरा किनारे से हटा ले चल। साथ वाले को बोलें, किनारे से हटा ले चल। हालेलुया। बोलें ये पहला स्टेप है, बाद में गहरे में जाएंगे। तुसी किनारे से ही बैठ के गहरे से नहीं जा सकते, पहले आपको कश्ती में तो बैठना है, फिर यस्सु को भी बिठाना है। हालेलुया। और अभी फिशिंग स्टार्ट होने वाली है। आमीन। और अब वो किनारे पर नहीं है। हालेलुया। अब वो किनारे से चप्पू के साथ उन्होंने उसको पुश कर दिया। अच्छा, किनारे पे एक दफा जब कश्ती लग जाती है ना, तो उसको किनारे से हटाने के लिए जोर लगता है। बोले जोर लगता है। आज खुदा आपको वो जोर देने वाला है यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि कई लोग हैं फंस गए हैं किनारे पे ना, नहीं हट रही है। आप जाना चाह रहे हैं गहरे में, नहीं लग रहा जोर। जोर आप ही को लगाना है। यीशु ने कोई उत्थे जोर नहीं लाया। यीशु किश्ती में बैठ गया, होर वजन पड़ गया कश्ती के उत्ते। समझ आ रही है आपको? लेकिन खुदा जहां आपके साथ है, खुदा आपको जोर देता है। हालेलुया। और उन्होंने उसको किनारे से हटा दिया। अब वो झील में आ गए हैं। हालेलुया। लिखा है कि एक पर चढ़कर जो शमौन की थी उससे दरखास्त की कि किनारे से जरा हटा ले चल। और फिर लिखा है वो बैठकर लोगों को कश्ती पर से तालीम देने लगा। इसीलिए तो हम कहते हैं कि यीशु जैसा कोई नहीं, कोई था नहीं छड्डी मेरे यीशु ने जिथे उन्हें कलाम नहीं देता। पहाड़ पर वो जब चढ़ता था, पहाड़ पर चढ़ के कलाम देता था। हालेलुया। उसके बाद कश्ती में, कश्ती के किनारे, झील के किनारे वो कलाम देता था। कश्ती में चढ़कर वो कलाम दे रहा है। सलीब पर चढ़ के उसने कलाम दिया। मरने के बाद वो आलम अरवा में चला गया, वो पाताल में चला गया, वहां जाके उसने कैदी रूह को भी कलाम दिया। अजीजों, इसलिए तो हम कहते हैं यीशु जैसा कोई नहीं है। वो कलाम देने से कभी नहीं रुका, और वो कश्ती में बैठकर कलाम दे रहा है। अच्छा, कितने लोगों ने कश्ती की राइड ली है? कितने लोग आज तक कश्ती में बैठे? तकरीबन सारे ही बैठे। नहीं बैठे तो ये अबरा जो है, ये बरदुबई की, इसमें बैठे, जरा पता लगेगा आपको कितनी मजेदार है वो, है ना। गिर जाएंगे, वो कोई किनारे नहीं है उसके। अभी कितने की होती है ये वो राइड, कुछ पता है? 1 दिरहम की। मैंने 8 आने की हुई है। 50 फिल्स की मैंने की हुई है, एक तरफ से दूसरी तरफ जाना। तो आप सोचें कि आप जब कश्ती में होते हो तो आप आराम से बैठे होते हो। आप कुछ ज्यादा खड़े नहीं हो सकते, आप ज्यादा कुछ चल फिर नहीं सकते। आपको तरीके से रहना पड़ता है, क्योंकि वो कश्ती है और कश्ती के बाहर जो है वो पानी है, कि पानी में ना गिर जाए। सोचें, यीशु को जो जगह मिली वो वहां बैठ गया, और बैठे बैठे उसने वहां पर कलाम दिया। हालेलुया। बोलें यीशु जैसा कोई नहीं। हो सकता है कि कश्ती में कोई कंफर्टेबल जगह नहीं होती है, हिचकोले होते हैं, पानी है, ऊपर नीचे हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो कलाम देने से नहीं रुका। अजीजों, हम क्यों रुक जाते हैं? कलाम सुनने से। वो कलाम देते हुए नहीं रुकता, हम कलाम सुनते हुए रुक जाते हैं। आज मैं आपको सच बता रहा हूं, कल छुट्टी है ना, सबकी हॉलीडे है ना। आज बहुत से लोग चर्च नहीं आए। हालांकि खुदा का शुक्र है हमारा चर्च फुल है, ये यीशु का फजल है। हालेलुया। लेकिन सुने मेरी बात, आज हम ज्यादा लोग यहां पर एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन वो चले गए ना फिरने टुरने। क्यों बेटा जी? ऐसे ही है ना, निकल गए हैं, ऐसे ही है। और दूसरी कश्ती में उन्होंने सारा सामान रखा है, वो दुनिया वाली, और जो है वो दोनों ही टांगे उसमें कर ली। अगले हफ्ते एक टांग इधर कर लेंगे। बोले ऐसे नहीं करना, कम से कम इस महीने तो बिल्कुल ऐसे नहीं करना। हालेलुया। अच्छा जी, उसने बैठकर तालीम देने लगा। अब आगे क्या हुआ जी? 4थी आयत पढ़िए जी। जब कलाम कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल। सुने, जब कलाम कर चुका, बोले मेरे साथ, कलाम कर चुका। खुदा आपकी जिंदगी में तब काम करेगा जब वो आपसे पहले कलाम करेगा। तो वो थे सुनना ही कोई, पास्टर जी मैं सारी दिहाड़ी गीत सुनती रहनी है। तो सुनती रहे फिर बेटा, सुनती रहे। मैं आपको बता रहा हूं, शैतान को कोई प्रॉब्लम नहीं है आपसे गीत सुनने में। वो क्या सुनने, गीतों पे लगी हुई है, लगाए रखो उसको। गीत सुनने से जिंदगी नहीं बदलती, कलाम सुनने से जिंदगी बदलती है। हालेलुया। हालेलुया।
गीत हम भी गाते हैं, गीत हम भी सुनते हैं, उससे खुदा की हजूरी आती है, उससे खुदा का तख्त लगता है। लेकिन अब खुदा आ गया है तो खुदा की सुनो ना, कलाम तो सुनो। वो जो आया क्यों है? वो आपसे बात करने आया है। नहीं नहीं जी, मैं होर गीत सुनांगी, होर नचांगी, होर नचांगी। यही स्टाइल होता है ना पंजाबियां दा, यही है, चाबी दिती है। ओ भाई कलाम भी सुन लो। मैं होके आया हूं इंडिया पंजाब, इसलिए मैं आपको बोल सकता हूं। 11 शहरों में गया हूं मैं इंडिया पंजाब के, जिथे जाओ इंज। और कलाम की कमी है, मैं आपको सच बता रहा हूं, बहुत कमी है। और खुदा अब रिवाइवल लेकर आ रहा है इंडिया पंजाब में, बहुत से प्रीचर्स अब पैदा हो रहे हैं। हालेलुया। ये खुदा चेंज करता है सारी चीजें। बोले जब वो कलाम कर चुका। खुदा आपको कोई बड़ा काम नहीं कहेगा पहले करने के लिए, वो पहले आपसे कलाम करेगा, क्योंकि कलाम आपको पावर देती है। कलाम आपसे इम्पॉसिबल काम करवा लेता है, क्योंकि वो उसको एक बड़ा मुश्किल काम कह रहा है। जैसे ही उसने कलाम खत्म किया, वो उसको अब कहता है कि क्या क्या लिखा है जी, दोबारा पढ़िए। गहरे में चल और तुम गहरे शिकार में ले चल। यानी कि पहले उसने क्या बोला? किनारे से जरा हटा ले चल, वो था स्टेप नंबर 1। अब वो कह रहे हैं जरा गहरे में ले चल। तो इसके लिए पावर चाहिए वर्ड की। तो उसने पहले कलाम सुनाया। हमें नहीं पता क्या कलाम सुनाया, वी डोंट नो कि किश्ती में बैठे उसने क्या बात की है। वहां पर सारे तो मछेरे थे ना, भीड़ तो रह गई वहां पर किनारे पे। अब मछेरों से वो क्या बात कर रहा था हमें नहीं पता। उसने कहा अब गहरे में ले चल। क्या आप रेडी हैं गहरे में जाने के लिए? हालेलुया। बहुत हो गया किनारा, बोले बहुत हो गया किनारा। बहुत उसी डर डर के मच्छी फड़ी है इंज करके। पास्टर जी कुछ नहीं आ रहा। वो किन जाएगा बेटा, रोड़े आएंगे, पत्थर आएंगे, वो आगे जाओगे तो आएगा ना। हालेलुया। ऐसे नहीं मच्छी फड़ी दी, याद है? फिर घड़े दी मच्छी फड़ लो। फिर पकड़ी है कभी घड़े में आपने मछली? अब एक मछली है जो है ही घड़े में, तो हाथ डालोगे तो मच्छी आ जाएगी हाथ में। घड़े की मछली नहीं पकड़नी, हमने झील में जाके फिशिंग करनी है। हालेलुया। मैं सुने मेरी बात, मैं काफी देर की बात है, मैं कैंप में गया था। जब मैं उस कैंप में गया, मैं बिल्कुल नया था उस कैंप में, लड़के भी नए थे। जब मैं उस कैंप में गया, मैंने इतने ढेर सारे लोग देखे, इतने ढेर सारे लोग देखे। बहुत बड़ा कैंप है। मेरे साथ जो हमारे चर्च का बच्चा था, मैंने कहा बेटा मुझे पता क्या नजर आ रहा है? मुझे ढेर सारी मछलियां नजर आ रही हैं। इधर बेटा जाल डाल। हालेलुया। मैंने कहा जाल डाल, मछलियां आएंगी। तो आपको जहां लोग नजर आए, आप उनको मछलियां समझ लें, क्योंकि हमें उनको पकड़ के चर्च में लेकर आना है। हमें उनके ऊपर यीशु का जाल डालना है, यीशु के कलाम का जाल डालना है, ताकि वो चर्च आ सके, उनकी जिंदगी हम बचा सकें। हालेलुया। क्या लिखा है जी? जब वो कलाम कर चुका तो उसने शमौन से कहा गहरे में ले चल और तुम शिकार के लिए अपने जाल डालो। हालेलुया। अपने अपने जाल डालो शिकार के लिए। कई बंदे कहते हैं यार मेरे हाथ से भी 2 मच्छी फड़ लाई जरा, यार तू जा रहे हैं ना फिशिंग, तू चर्च जा रहे हैं, मेरे हाथ से भी जरा दुआ कर लें। ऐसे नहीं होता। आपको कश्ती में आना है, आपको अपना जाल डालना है, आपको खुद बेटा मेहनत करनी है, आपको खुद यीशु के साथ एक रिलेशन बनाना है, आपको खुद यीशु का कलाम सुनना है और जो यीशु कह रहा है उस पर अमल करना है। यीशु ने कहा किनारे से हटा, फौरन हटा दी। समझ आइए आपको? उसने कलाम सुना रहा है, चुप करके उन्होंने कलाम सुना है। कलाम हो चुका, अब वो कह रहा है जरा गहरे में तो ले चल। याद रखें ये वही गहरा है जहां पर तूफान आया था। याद रखें ये वही गहरा है जिसके बिल्कुल बीचों बीच कश्ती हवाओं से लिखा है डगमगा रही थी। क्या लिखा हुआ है? डगमगा रही थी, ना आगे जा रही थी ना पीछे आ रही थी, उत्थे ही फंस गई है। ये वही गहरा है जहां यीशु को जाने के लिए कह रहा है। गहरे में जाने से खौफ आता है। गहरा जो है ना वो खतरनाक है, मगर यीशु हमारे साथ है। हालेलुया। लेकिन वो गहरे में क्यों कह रहा है जाने के लिए? वो कह रहा है फिशिंग कर। वो कह रहा है तू गहरे में जाएगा, जाल डालेगा तो तुझे मछली मिलेगी। लेकिन आपको पता है यीशु बिल्कुल ऑपोजिट चीज कह रहा है उसको।
अच्छा, अब मैं सीरियसली आपसे एक सवाल पूछता हूं, किस किस बंदे ने कभी सीरियस फिशिंग की है, मछली पकड़ी है? मछली, ओके, आपने सीरियस फिशिंग की है। अब ये फिशिंग कहां हो रही है? क्या ये समुंदर है या ये झील है? ये झील है। झील में फिश पकड़ना डिफरेंट होता है बेटा, और समुंदर में फिश पकड़ना डिफरेंट होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो मछली पकड़ने वाले लोग हैं, दुबई में भी इवन, आपको वो बहुत दूर गहरे में नजर नहीं आएंगे मछली पकड़ते हुए। एक होता है किनारा, एक होता है शैलो वाटर, जिसको कोस्ट लाइन कहते हैं। यानी कि किनारे के बाद एक पानी होता है, और पानी के बाद शुरू हो जाता है शैलो वाटर, जिसको कोस्ट लाइन बोलते हैं, और उसके बाद फिर एक बिल्कुल डार्क कलर का नीला पानी शुरू हो जाता है, उसको डीप वाटर बोलते हैं। लेकिन जो मछली होती है, सुने मेरी बात, जो खाने वाली मछली होती है वो डीप वाटर में नहीं होती है, वो शैलो वाटर में होती है। हालेलुया। देखें, सुने मेरी बात, हम खाने वाली मछली कितनी बड़ी खाते हैं? 1 किलो की, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो से बड़ी मछली तो नहीं खा सकते ना आप लोग। तो आपको इतने साइज की जो मछली है ना, जो फिशिंग करने वाली जो मछली है, वो आपको शैलो वाटर में मिलती है। वो आपको ना तो किनारे पे मिलेगी, ना वो आपको गहरे में मिलेगी, वो आपको बीच में मिलेगी। हालेलुया। जहां पर वो ऑलरेडी थे वहीं पर तो मछली थी, वहीं पर मछली होती है। लेकिन यीशु उनको अलग बात कह रहा है। यीशु कह रहा है गहरे में चल। हालेलुया। गहरे में भी मछली है, बोले है मछली, लेकिन वो मछली बहुत बड़ी है, वो बड़ी मछली है। हो सकता है वहां पर शार्क हो सकता है वहां डॉल्फिन हो, वो नहीं आप खाते हो, वो बड़ी मछली है, वो आपके जाल में भी नहीं फंसेंगी, वो जाल फाड़ देंगी। खुदा आपको अनोखे काम करने के लिए कहता है, खुदा आपको वहां जाने के लिए कहता है जहां पर आपको लगता है कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन यीशु कह रहा है मैं तुझे कह रहा हूं गहरे में चल। हालेलुया। आज गहरे में जाने का वक्त है यीशु मसीह के नाम से। आपने कलाम सुना है ना? कलाम सुन रहे हैं ना? यीशु आपको कह रहा है गहरे में चल। एक मछेरे को कह रहा है, याद रखें, बेस्ट फिशरमैन ऑफ बाइबल, मैं अवार्ड देता हूं पतरस को, बेस्ट मच्छी फड़न वाला बंदा। और एक कारपेंटर जो लकड़ी का काम करता है, वो उसको कह रहा है गहरे में ले चल, वो उसको फिशिंग सिखा रहा है। और सुने शमौन आगे से क्या कहता है। शमौन क्या कहता है आगे से? पतरस क्या कहता है? शमौन ने जवाब में कहा, ऐ उस्ताद, हमने रात भर मेहनत की और कुछ हाथ ना आया, मगर तेरे कहने से जाल डालता हूँ। ये शमौन के लिए बड़ी बात है। मैं कहता हूं शमौन जैसा हमने बनना है। सबसे पहले तो उसने यीशु को कहा ए उस्ताद। हालेलुया। यीशु आपका उस्ताद है, ही इज योर टीचर, ही इज योर मेंटोर, ही इज योर गाइड। जो कह रहा है वो करो। ट्रेनर है वो आपका, कोच है वो आपका, लाइफ कोच है। जिंदगी कैसे जीनी है, किश्ती में कैसे बिहेव करना है, वो यीशु आपको बताएगा। जो कह रहा है वो करो। वो कह रहा है ए उस्ताद, तू मेरा उस्ताद है। बेशक तू मच्छी नहीं जानता कैसे पकड़ते हैं, लेकिन तू हर चीज में मेरा उस्ताद है। हालेलुया। देखें, जब किसी को उस्ताद बनाए ना, तो पूरा उस्ताद बनाए, ओदी हर गल मनो, क्योंकि वो अगर आपका उस्ताद है तो कोई वजह है कि प्रभु ने उसको उस्ताद रखा हुआ है, वरना आप उस्ताद होते वो आपका चेला होता। हालेलुया। तो उसने कहा है कि ए उस्ताद, हमने रात भर मेहनत की। इसका मतलब है ये दिन कौन सा हुआ? ये सुबह का टाइम हुआ। आमीन। इसका मतलब रात भर वो मेहनत करके ऑलरेडी आ गए हैं। आपको पता है मछली पकड़ने वालों, बेस्ट फिशिंग का टाइम दोपहर या सुबह, धूप का वक्त नहीं होता, क्योंकि धूप जो होती है जब वो पानी पर पड़ती है, पानी गर्म हो जाता है और जो मछलियां होती हैं वो नीचे चली जाती हैं, वो सूरज की किरणें बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐसे ही मैं कह रहा हूं, मछली पकड़ने वालों दसो जरा, 100% करेक्ट। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? तो सूरज जब उस पर पड़ता है ना, तो मछलियां नीचे चली जाती हैं। लेकिन जब रात होती है, जब ठंड होती है, जब सूरज नहीं होता, वो सारी मछलियां पानी के लेवल पर आ जाती हैं। मछेरों को बस हल्का सा जाल डालना होता है और वो ढेर सारी मछलियां ले लेते हैं। आप कभी गए हैं रात को? कभी आप देखें, आपको नजर आएंगे लोग फिशिंग करते हुए ये फिश मार्केट के बाहर, और वो मछली पकड़ रहे होते हैं। दैट इज द बेस्ट टाइम टू कैच द फिश। हालेलुया। तो वो कह रहा है, मैंने यीशु जी रात भर हमने मेहनत की है, कोई मच्छी नहीं पकड़ी, एक मछली नहीं पकड़ी, लेकिन तेरे कहने पर मैं जाल डालता हूं। हालेलुया।
एक दफा और जाल डाल दें यीशु मसीह के कहने पे। ये दिसंबर का महीना एक दफा और जाल डाल दें। बड़े बड़े जाल डालें आपने, 11 दफा 11 महीने जाल डालें आपने। पास्टर जी कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया हाथ। एक दफा और जाल डाल कर तो देखें, आपके जाल फट जाएंगे ब्लेसिंगों से यीशु मसीह के नाम से। खुदा आपके जालों को भर देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शमौन ने जवाब में से कहा, ए उस्ताद, हमने रात भर मेहनत की और कुछ हाथ ना आया। अपने हाथों को देखें, सब अपने हाथों को देखें। कुछ तो आपके हाथ आया है और कुछ आपके हाथ नहीं आया। यहां पे कुछ ऐसे भी हाथ हैं जिनके हाथ कुछ नहीं आया। खुदा आपके हाथों को भरने वाला है आज। हालेलुया। बहुत कुछ आज आपके हाथ आने वाला है, रेडी हो जाएं। हालेलुया। खुदा ने आपकी सुन ली है। हालेलुया। उसने कहा, उस्ताद मेहनत की है, और आपने मेहनत भी की है ना? मेहनत की है ना बेटा? गए हो ना इंटरव्यू देने? कितनी मुश्किल है यहाँ पर कोई किसी को 100 दिरहम नहीं देता, मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे हालात मेरे पर भी गुजरे हैं, मुझे पता है इस चीज का। यहां आप किसी से टाइम पूछे ना, बरदुबई में खड़े होकर टाइम पूछे, आपको कोई टाइम नहीं बताएगा सही तरह से। ऐसे लोग हैं यहाँ पे, खून सफेद है। यस्सु का आपकी कश्ती में होना बहुत जरूरी है, मैं आपको बता रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद यस्सु ने कहा, तेरे कहने पर, उसने कहा शमौन ने, तेरे कहने पर मैं जाल डालता हूं। हालेलुया। आज पतरस बन जाए, आज शमौन बन जाए। एक दफा और जाल डालकर तो देखें। अब जाल डालने में क्या होता है कि मेहनत होती है। बोले मेहनत होती है। जाल कैसे डाला जाता है? इंज करके? नहीं, कुछ नहीं आएगा। क्या करते हैं आप? जाल पकड़ते हैं, ऐसे ही है। दिखाएं, पिक्चर है हमारे पास। फुल पावर, बोले फुल पावर। ओ हालेलुया। फुल पावर के साथ खुदा के कलाम पर अमल करके देखें, जाल डाल कर देखें। हालेलुया। खुदा उस जाल को फेंकने के लिए आज आपको ताकत दे रहा है। देखें, जो काम आपको करना है वो आपको करना है। जाल को भरा यस्सु ने था, वो यस्सु के हुक्म से वो जाल भरा था, फेंका यस्सु ने नहीं था। तुसी जानते हो पादरी सुटदे जाल, तुसी जानते हो यस्सु ही सुटदे जाल, ऐसे नहीं। तुसी जानते हो पका के मच्छी प्लेट च आ जाए, ऐसे नहीं होता। आपको फिशिंग करनी है, यस्सु को कश्ती में रखना है, किनारे से हटानी है, कलाम सुनना है, और उसके बाद गहरे में भी जाना है। हालेलुया। और याद रखें, अब वो शैलो वाटर में नहीं है, अब वो कहां पर है? डीप वाटर में है, जिधर तूफान आते हैं, जिधर हवा का दबाव ज्यादा होता है, जिधर मछली नहीं पकड़ी जाती। बड़ी मछली होती है जो जाल फाड़ के निकल जाती है, इनकी कश्ती को भी उल्टा सकती है। डेंजर जोन में चले गए हैं वो। खुदा कह रहा है जाल डाल, और उसने फुल पावर के साथ, हालेलुया, जाल डाल दिया है। हालेलुया। खुदा आज आपको वो जोर देने वाला है, वो पावर देने वाला है। रिसीव करें इस ब्लेसिंग को। हालेलुया। रिसीव करें इस ब्लेसिंग को। हालेलुया। खुदा आपको जोर देने वाला है आज। हालेलुया। फेंकें जाल दूर। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद छठी आयत पढ़े। ये किया और वो मछलियों का बड़ा गौल घेर लाए और हालेलुया। उनके जाल फटने लगे। ये किया और वो, हालेलुया, बोले मेरे साथ, ये किया और वो, ये किया आपने, यही करना है जो उसने किया। हिंदी में क्या लिखा है बेटा? जब उन्होंने ऐसा किया, जब उन्होंने ऐसा किया, ये किया, ऐसा किया। जब करोगे जो यीशु कह रहा है तो 100% रिजल्ट आने वाला है। हालेलुया। दिखा बेटा जरा जाल वाली तस्वीर दिखा। खुदावंद आपको ऐसी ब्लेसिंग देने वाला है यीशु मसीह के नाम से। नेक्स्ट पिक्चर, भरी हुई मछलियों के साथ। नेक्स्ट पिक्चर, आपको खुदावंद इस तरह की ब्लेसिंग आपको देने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा आपके जालों को भरने वाला है। लिखा है ये किया और वो मछलियों का एक बड़ा गौल घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। बोले मेरे साथ, हमारे जाल फटने लगेंगे, हमारे जाल भर जाएंगे ब्लेसिंगों के साथ। हालेलुया, हालेलुया। मजा आ रहा है मछली फड़न दा?
हालेलुया। इस तस्वीर को देखें, अपनी आंखों में बिठा लें। ये आपकी ब्लेसिंग्स हैं, ये आप सोच भी नहीं सकते थे खुदा आपको इतना कामयाब करने वाला है अपने जीवन में। हालेलुया। आपको कोई गिन सकता है कितनी मछली है? कोई नहीं गिन सकता। आपकी ब्लेसिंग्स भी ऐसे होने वाली हैं, आप थक जाएंगे गिन गिन के। हालेलुया। यू कैन नॉट काउंट। नो नो नो। हालेलुया। ये जाल वाली तस्वीर अपने अंदर ले लें। आज यहां से इतनी ब्लेसिंग्स लेकर जाए। आमीन आमीन। उसके बाद क्या हुआ जी? पढ़िए। और उन्होंने अपने शरीकों को जो दूसरी कश्ती पर थे इशारा किया कि आओ हमारी मदद करो। आपने क्या करना है? आपने क्या करना है? इशारा। क्या करना है? ओए इशारा करना है, सिग्नल। आ जाओ आ जाओ, चर्च आओ, चर्च आओ, चर्च आओ, चर्च 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 आओ, आ जाओ आ जाओ। अपनी जिंदगी खुदा को दो, उस कश्ती में आओ, रूहानी कश्ती। आज पार्क कर दो दुनियावी कश्ती, छोड़ दो उसको, जला दो, तोड़ दो। रूहानी कश्ती रखो। इशारा करना है, बोले इशारा करना है। वो भी कश्ती नाल नाल ही थी, लेकिन उस कश्ती में यीशु नहीं था, इसलिए उस कश्ती में कोई काम नहीं हुआ। हालेलुया। लेकिन इन कश्ती वालों ने उस दूसरी कश्ती को इशारा किया। बोले इशारा किया। इंग्लिश की बाइबल में लिखा हुआ है सिग्नल। बोले सिग्नल। उनसे तुसी बड़े सिग्नल देंदे हो, मैंने पता है। वो वाला सिग्नल नहीं, ब्लेसिंग वाला सिग्नल देना है। हालेलुया। हिंदी की बाइबल में क्या लिखा है बेटा? संकेत। 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 संकेत करना है आपने, सिग्नल देना है, इशारा करना है। चलो चर्च चलो, फिशिंग करते हैं यीशु के साथ, जाल को भर के लेकर आते हैं। हालेलुया। अच्छा, वो जाल वाली पिक्चर लगाइए तो दोबारा, जिसमें जाल है मछलियों में। अब मुझे ये बताएं, क्या ये अकेले बंदे के बस की बात है इस जाल को खींचना? मुझे बताएं। तो आपकी ब्लेसिंग्स इतनी होने वाली हैं। चर्च एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट अपोस्टोलिक चर्च की ब्लेसिंग्स इतनी होने वाली हैं। आप इस चर्च के मेंबर हैं, इसलिए आपको भी जोर लगाना पड़ेगा। आपको इस जाल को खींचने के लिए जोर लगाना पड़ेगा। हम सबको जोर लगाना है और हमने ढेर सारी ब्लेसिंग्स को बटोरना है इस साल के खत्म होने से पहले पहले। हालेलुया। ये अकेले बंदे का काम नहीं है, ये शमौन की बस की बात नहीं थी। ये शमौन की कश्ती में जितने भी लोग थे उनकी बस की बात नहीं थी, उनको और लोगों की जरूरत थी। और उन्होंने इशारा किया, वी नीड यू, आ जाओ। यीशु ने जाल भर दिए। हालेलुया। सुने मेरी बात, ये जो चमत्कार है बहुत ही अनयूजुअल चमत्कार है। एक तो ये ऐसी जगह पे हुआ है जहां पर ये मछलियां नहीं होती, ये इस साइज की मछली आपको नहीं मिलेगी वहां पर, वो गहरे में ये शिकार हुआ है। दूसरा, उसका टाइम गलत था। दोपहर के टाइम पर या सुबह के टाइम पर, या आपने मछली पकड़नी तो बहुत अर्ली मॉर्निंग जाना पड़ता है, जब बिल्कुल सूरज निकला भी नहीं होता, हल्की हल्की रोशनी होती है, तब भी ठंडक होती है। लेकिन ये दिन के वक्त यीशु गर्मी में वहां पर ये मछली पकड़ी गई। तो यीशु ना तो समय देखता है ना वो जगह देखता है, सिर्फ उसके कलाम को सुनते जाओ और उसकी इंस्ट्रक्शंस पे अमल करते जाओ। खुदा आपके जाल को ऐसे भर देगा। हालेलुया। फटने लगेंगे आपके जाल। हालेलुया। फटने लगेंगे आपके जाल। कहेंगे मैं कहां रखूं? मेरे पास 2-2 फ्रिज ने पास्टर जी, मैं किथे रखा? मेरे को 2 गड्डियां ने, मैं की करा पास्टर जी? मेरे को एनी जगह नहीं है कार दे विच, मेरे को एने पैसे ने, मैं की करा? मैनू दसो मैं किथे इन्वेस्ट करा, की करा? मैं चर्च की क्या हेल्प कर सकता हूं? खुदा आपके जाल को आज फाड़ देगा। हालेलुया। ब्लेसिंगों से फाड़ देगा। आमीन। वो पहले वाला जाल दिखाओगे बेटा, कचरे वाला? वो जाल देख लें। जब आप आए थे दुबई, हो सकता है ऐसी हालत थी, हो सकता है अभी भी शायद ये हालत है, कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, कचरा ही आया है। लेकिन खुदा बदलने वाला है, ऐसी भरी हुई मछलियों वाला जाल आपको देने वाला है। हालेलुया। किस किस को ये जाल चाहिए मुझे बताएं? मेरे दोनों हाथ खड़े हैं। हालेलुया। हालेलुया। खुदा आज आपको ये देने वाला है। हालेलुया। उसके बाद क्या हुआ जी? उन्होंने शरीकों को बुलाया, पार्टनर्स को बुलाया, इशारा किया, आओ हमारी मदद करें। हालेलुया। बोले आओ हमारी मदद करें। साढ़े को बहुत लोग ने, खुदा दा शुक्र है, साढ़े को बैन की जगह नहीं, साड़ी मदद करो। हमारी बस में बैठने की जगह नहीं है, हमारी मदद करो। हमारी जिंदगियों में बहुत गवाहियां हैं पास्टर जी, हमारी मदद करो। हमें और टाइम चाहिए, हमें 3 घंटे नहीं, हमें 4 घंटे की इबादत चाहिए। हालेलुया। हालेलुया।
जैसा कोई नहीं। हालेलुया। चर्च आप ब्लेस हो रहे हैं? आगे बढ़िए जी, क्या हुआ? मेरा मैसेज बंद होने वाला है, आगे पढ़ें। बस उन्होंने आकर दोनों कश्तियां यहाँ तक भर दी कि डूबने लगी। ओ हालेलुया। शैतान आपको भी डुबोना चाहता है, पता है क्यों? परेशानियों से, गुनाह में, गंदगी में, वो भी डुबोना चाहता है। लेकिन खुदा आपको ब्लेसिंगों से डुबो देना चाहता है। हालेलुया। ये डुबोने में फर्क है। हालेलुया। वो आपको अपने लहू से डुबोना चाहता है, वो आपको बैप्टाइज करना चाहता है, ब्लेसिंग्स के साथ, अपने ब्लड के साथ, वो भी डुबोना चाहता है। शैतान डबोएगा, तानु मार देगा। यीशु डबोएगा, दोबारा से आपको जिंदा कर देगा। हालेलुया। इसी को तो बोलते हैं बैप्टिज्म। आमीन। आगे बढ़िए जी, फिर क्या हुआ? शमौन पतरस ये देखकर यीशु के पांव में गिरा और कहा, ऐ खुदावन, मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं गुनाहगार आदमी हूँ। 5वीं आयत पढ़िए। पहले उसने क्या कहा था? वेट। पहले उसने क्या कहा था शमौन ने यीशु को? ऐ उस्ताद, हमने ऐ उस्ताद। ऐ उस्ताद। ओहो। और अभी क्या कह रहे हैं? अभी क्या कह रहा है? माइक में बोले। ऐ खुदावन। ऐ खुदावन। ये देखकर बोले, ये देखकर, ये फटे हुए जाल देखकर, इतनी ढेर सारी मछलियां देखकर, उसका टाइटल चेंज कर दिया उसने यीशु का। वो टीचर से, उस्ताद से चेंज होकर लिखा है ऐ उस्ताद। हालेलुया। और उसने सिर्फ बोला नहीं, लिखा क्या है? वो पांव पर उसके गिरा, उसने उसके पांव पर गिरा यीशु के, और उसने कहा, ऐ खुदावंद। आमीन। याद रखें, खुदा इतनी आपके अंदर ब्लेसिंग डालने वाला है, आप उसके पांव में गिर जाएंगे। साडा नाता जिहदे नाल है, यीशु ओदा नाम है। हालेलुया। तो कनेक्शन बना लें यीशु के साथ। किसके साथ है आज नाता? ये जब्दिल शान ने जो ये गीत गाया है, ये बड़ा मुश्किल सॉन्ग है। ये दीपक जॉनसन जी ने गाया था, याद है आपको? पूछ देने सारे तेरा नाता के दे नाल है। आज खुदा भी पूछ रहा है, तेरा नाता किसके साथ है? किसी के साथ तो है नाता। जब यीशु के साथ नाता होता है ना, तो फिर ऐसे होता है। हालेलुया। जाल फटते हैं। हालेलुया। और वो कदमों में गिरा यीशु के, और उसने कहा, ऐ खुदावंद। हालेलुया। पहले कौन था? उस्ताद। याद रखें, यीशु आपका खुदावंद है। हालेलुया। वो आपका उस्ताद नहीं है सिर्फ, वो आपका खुदावंद है, वो आपका मुनज्जी है, वो आपका निजात दहिंदा है, वो खुदा का इकलौता बेटा है। आमीन। पढ़िए जी आगे। उसके बाद, मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं गुनहगार आदमी हूं। आई डोंट डिजर्व योर ब्लेसिंग्स। कभी किसी के ऊपर ये सिचुएशन आई है? मेरे ऊपर आई है। कोई है ऐसा? प्लीज मुझे हाथ दिखाइए। कोई शर्म की बात नहीं है। इसको पता है क्या कहते हैं? सुने, गॉड इज गोइंग टू एम्बैरेस यू विद हिज ब्लेसिंग्स। शर्मिंदा कर देगा आपको। आपने कुछ गलत किया, आपने खुदा के खिलाफ काम किया है, आप खुदा के साथ नहीं चल रहे हो, आप पाप कर रहे हो, आप गुनाह कर रहे हो, लेकिन खुदा आपको ब्लेस पे ब्लेस करी जा रहा है। कभी किसी के साथ ऐसे हुआ है? इसको बोलते हैं कि खुदा आपको एम्बैरेस कर देता है, आपको ब्लेस करता है, आपको वो मौका दे रहा है कि बस रुक जा और मुझे अपनी कश्ती में परमानेंट बिठा ले। हालेलुया। मैंने तो एक दफा तूने जाल पकड़ा है, मैं तुझे रोज पकड़ के दूंगा। हालेलुया। जब यीशु आपकी कश्ती में है, ये एक दफे का वाकया नहीं है, ये रोज का वाकया है फिर। आमीन। आमीन। और उसने कहा, मेरे पास से चला जा, मैं इस लायक नहीं हूं। खुदा इतनी आज आपको ब्लेसिंग देने वाला है। आमीन। लेकिन ये जो सोच है ना, ये खुदा की तरफ से सोच नहीं है। ये सोच जो है ना, ये शैतान आपके ज़हन में डालता है, तूने बहुत पाप किए हैं, तू इस लायक नहीं है, तू चर्च भी नहीं जा सकता। ये जो सोच है ना, ये खुदा की तरफ से सोच नहीं है। देखिए खुदा उसको आगे से क्या जवाब देता है। आप सुनना चाहते हैं यीशु का जवाब? आप सुनना चाहते हैं यीशु का जवाब? वो जवाब आज आपके लिए भी होने वाला है। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि 10वीं आयत की आखिरी लाइन पढ़िए। यीशु ने शमौन से कहा, खौफ ना कर। खौफ ना कर। शमौन को क्या कहा खुदावन ने? खौफ ना कर, खौफ ना कर। आज खुदा आपको ये ब्लेसिंग दे रहा है, डोंट बी अफ्रेड, खौफ ना कर। और उसने आगे क्या कहा है, वो आपके लिए भी है। अब से तू आदमियों का शिकार किया अब से तू आदमियों का शिकार करेगा। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया।
बड़ी पकड़ ली मछलियां। मछलियां नहीं चाहिए, और बंदे चाहिए, और आदमी चाहिए, हमें औरतें चाहिए, हमें कलीसिया के लिए लोग चाहिए। हमने मछलियां नहीं पकड़नी, बोले नहीं पकड़नी। हमें रूहें चाहिए, हमें उनको निजात की तरफ लेकर आना है, हमें यीशु की तरफ लेकर आना है, इस चर्च को बढ़ाना है, हालेलुया, इस कलाम को शेयर करना है, हालेलुया। और ये सब कुछ कब हुआ है? जब यीशु कश्ती में था और जब वो गहरे में चला है। आज गहरे में जाएंगे तो बड़े जबरदस्त काम देखेंगे। आमीन। आगे बढ़िए जी, 11वीं आयत पढ़ के बंद कर दें। वो कश्तियों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिया। यस, वो कश्तियों को किनारे पर ले आए, सुने मेरी बात, और सब कुछ, बोले सब कुछ। नहीं, तुसी सुनते नहीं हो। तुसी नहीं पास्टर जी, जॉब भी तो जरूरी है, तुसी तो नहीं सानू रोटी देनी, तुसी तो नहीं साडा वीजा देना। पास्टर जी भी प्रैक्टिकल, दुनिया की भी तो बातें हैं, ये बिल, हु विल पे माय बिल्स। बोले सब कुछ, ऊंचा बोलिए, सब कुछ। सब कुछ छोड़कर वो यीशु के पीछे हो लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोले सब कुछ छोड़ दे मेरे यीशु के लिए, सब कुछ। एक खुदा के बंदे ने, पतरस ने, सुने मेरी बात, इस इंसिडेंट के बाद उसने कोई मछली नहीं पकड़ी। हालेलुया। उसने बंदे पकड़े हैं, वो आदमगीर बन गया। हालेलुया। ही वॉज, इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? फिशर ऑफ मैन। ही वॉज अ फिश, ही बिकेम द फिशर ऑफ मैन। वो आदमियों की, उसने फिशिंग नहीं छोड़ी, लेकिन उसने आदमियों को पकड़ना, उसने यीशु की बात को ले लिया और उसने उसी वक्त छोड़ दिया। हम आपको ब्लेसिंग देते हैं, हम आपके ऊपर प्रोफेसी करते हैं, लेकिन आप लोग उसको रिसीव नहीं करते हैं। अगर आप रिसीव नहीं करेंगे तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगी आपकी जिंदगी में। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने कदमों पे खड़े होते हैं अजीजों। हालेलुया। बेटा कोई पिक्चर तो नहीं रहेगी ना? और हालेलुया, हम वर्शिप करेंगे जबदिल शान के साथ। और आज आपको अच्छा मौका मिल रहा है नाता यीशु के साथ जोड़ने का। हालेलुया। अगर आपका नाता यीशु के साथ है तो फिर आपकी कश्ती में ऐसे ऐसे जाल आएंगे जो मछली के जोर से फट जाएंगे। आपसे ब्लेसिंग हैंडल नहीं होने वाली, मैं आपको बता रहा हूं। हालेलुया। आज ये जो गीत है ना, सुने, ये जो गीत है ना, ये फतेहमंदी का गीत है। ये गीत, ये ऐलान है कि आपका नाता यीशु के साथ है। वकीलां दा वकील नाले जजां दा ओ जज है, वादियां दा पक्का ओ ते रब्बां दा भी रब है। गल्लां ओ दियां सुना दाना संगा, संगा का मतलब है शर्म नहीं आती मुझे। साडा नाता किदे नाल है? यीशु ओदा नाम है। हालेलुया। तो मैं चाहता हूं कि इस गीत के अंदर ना हम नाचें, गाएं आजादी के साथ, जिस तरह आपको अच्छा लगता है, जिस तरह आप प्रभु की तारीफ करना चाहते हैं आप करें। हालेलुया। मैं चाहूंगा कि यहां पर आ जाए, बेटा आ जाओ, हैप्पी आ जाए। हालेलुया। हम शुरू करेंगे। हालेलुया, आमीन। हालेलुया। दिन सारे तेरा नाता की दे नाले, नाता की दे नाले, नाता की दे नाले। कला कला पुछे नाले, पुछदा जाने, पुछदा जहां तेरा नाता की दे नाले। शरिया में सारे आलू दसा, हालेलुया। शरिया में सारे आलू दसा, तेरा नाता जी दे नाले। क्या नाम है उसका? यीशु दा नाम है। हालेलुया। नाता जी दे नाले, यीशु दा नाम है। 1 2 3 पुछदे ने सारे तेरा नाता की दे नाले, नाता की दे नाले, नाता की दे नाले।
कला कला पुछदा रे पुछदा जहां तेरा नाता किदे नाल पुछदे ने सारे तेरा नाता किदे नाल नाता किदे नाल कला कला पुछदा रे पुछदा जहां तेरा नाता किदे नाल शरियाम सारियां नूं दसा शरियाम सारियां नूं तेरा नाता जी दे नाल यसू दा नाल नाता जी दे नाल यसू दा नाल 1 2 3 पंखीला दा वकील नाले जगा दा जजिए पाने में पकाओ तेरा पता मिलवे पंखीला दा वकील नाले जगा दा जजिए पाने में पकाओ तेरा पता मिलवे गल्ला हो दिया सनो दिया न सका गल्ला हो दिया सनो दिया न सका मेरा नाता जी दे नाल यसू दा नाम जी दे नाल यसू दा नाम सोना जी दे नाल यसू दा नाम दुनिया में वालों जिदा बखड़ा में हारे सचो दे प्यार नहीं दिता सानू दुनिया दे नालों जिदा बखड़ा में हारे सचो दे प्यार नहीं दिता सानू तारे पूरिया दिला दिया मंगा करे पूरिया दिला दिया मंगा मेरा नाता जी दे नाल यसू दा यसू दा नाम नाता जी दे नाल यसू दा नाम खाना ओदे चलदा है राज सदा सब तो मिला हीरो कोटा जो सदा खाना ओदे चलदा है राज सदा सब तो मिला हीरो कोटा जो सदा अगर सोग सदा यसू विच हसा हो न कर सोग सदा यसू विच हसा तेरा नाता जी दे नाल यसू कुछ दिन सारे तेरा नाता जी दे नाल कुछ दिन सारे तेरा नाता जी दे नाल नाता जी दे नाल नाता जी दे नाल कला कला पुछदा रे पुछदा तेरा नाता जी दे नाल कला कला पुछदा रे पुछदा तेरा नाता शरियाम सारियां ओ शरियाम सारियां तेरा नाता जी दे नाल हालेलुया जी दे नाल यसू दा नाम नाता जी दे नाल यसू दा नाम लगा वकील नाले जगा दा जजिए पाने दा पकाओ तेरा पता लगा वकील नाले जगा दा जजिए पाने दा पकाओ तेरा पता गल्ला हो दिया सुनो दिया ना संगा गल्ला हो दिया सुनो दिया ना संगा तेरा नाता जी दे नाल किसी साथ यसू दा नाम नाता जी दे नाल यसू दा नाम नाता जी दे नाल यसू
यीशु दे प्यार ने पूरियां दिला दिया कर पूरियां दिला दिया यीशु मेरा नाता सारियां नू दसा मेरा नाता की दे नाल यीशु दा नाम है नाता की दे नाल यीशु दा नाम है नाता की दे नाल यीशु दा नाम है नाता की दे नाल यीशु दा नाम है
तुझे नाले यशोदा नाले साडा नाता तुझे नाले यशोदा नाले हालेलुया 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 यीशु जैसा कोई नहीं यीशु जैसा कोई नहीं। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाइए, दुआ करना शुरू करें। आज खुदा एक अजीब तरीके से आपके साथ उसने कनेक्शन बना लिया है, उसने नाता बना लिया है। आज आप दलेरी के साथ दुनिया वालों को बताएं आपका नाता यीशु के साथ है और ये अटूट नाता है। ये नाता टूटने वाला नहीं है, ये अटूट कनेक्शन है। वो आपकी कश्ती में आ चुका है। वो कह रहा है कि किनारे से ले चल, वो कह रहा है कि कलाम सुन, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, कलाम सुन। और उसके बाद वो आपको कह रहा है कि गहरे में चल। हालेलुया। गहरे में आपके लिए ढेरी ब्लेसिंग्स हैं, ढेरों ब्लेसिंग्स हैं गहरे के अंदर। मत डरें, वहां जाने से मत डरें, वहां खुदा ने बड़े काम करने हैं। हालेलुया। जहां खुदा कह रहा है वहां चले जाएं, जिस टाइम पर कह रहा है वहां जाएं, और जहां वो जाल कह रहा है डालने के लिए वहां जाल डालें। और ये किया आपने, और आपके जाल मछलियों से यानी कि ब्लेसिंगों से फटने लगेंगे। हालेलुया। आपके पास रखने की जगह नहीं होगी, आप उन ब्लेसिंग्स को कंटेन नहीं कर पाएंगे, खींच नहीं पाएंगे। यू नीड हेल्प, आपको मदद चाहिए, क्योंकि खुदा ने अपना आसमान आपके ऊपर खोल दिया है। आप दूसरों की मदद करेंगे। हालेलुया। खुदावन ने आज हमें सिखाया है कि जब तुम मेरी बात मानोगे, तुम्हारी सोच से बढ़ के मैं काम कर सकता हूं। मैं हूं वो अद्भुत परमेश्वर, मैं हूं एलोहीम खुदावन, मेरा नाम यशुआ मसीहा है। मैं हूं अल्फा, मैं हूं ओमेगा, मैं हूं इब्तिदा, मैं हूं इंतहा। जो मैं कहता हूं वो होता है, उसको कोई नहीं बदल सकता। मैं तुम्हें आज बरकत देता हूं, तुम्हारी जिंदगी में बड़े काम होंगे। ये दिसंबर का महीना आपके जाल फटने वाले हैं। हालेलुया। ओ खुदावंद, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस अनॉइंटिंग के लिए, इस मसा के लिए। खुदावन, आज तूने हमें मछली को पकड़ना सिखाया, आज तूने हमें आदमगीर बना दिया है। खुदावन, हम तेरे लिए लोगों को पकड़ेंगे और उनको तेरी हैकल, उनको चर्च में लेकर आएंगे। खुदावन, हमारा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा है। खुदावन जी, आज हम तेरी हजूरी में नाचे हैं, तेरी हजूरी में गाए हैं, क्योंकि आज जश्न का दिन है, क्योंकि अब तेरी हजूरी में है। खुदावन, तू हमारी कश्ती में मौजूद है। तूने आज सारे बंधन तोड़े हैं। खुदा का रूह मुझे बता रहा है, खुदा ने आज बहुत से लोगों के जो जालों के अंदर गंद भरा हुआ था, उन गंद को निकाल दिया है। आपके जाल यीशु ने बदल दिए। हालेलुया। याद रखें, यीशु जाल धोने वाला नहीं है, वो आपके जालों को ही बदल देगा। हालेलुया। नया जाल आपको देगा और वो यीशु के जलाल के लिए इस्तेमाल होगा। खुदा बहुत से लोगों को जोर दे रहा है ताकि वो उस जाल को दूर तक जोर से फेंक सकें। हालेलुया। ढेर सारी मछलियां, ब्लेसिंग्स आप लेने वाले हैं परमेश्वर के नाम में। खुदावंद, मैं तेरा शुक्रगुजार हूं आज सारी आराधना के लिए, आज सारी वर्शिप के लिए। खुदावंद, हमारा नाता तेरे साथ जिंदगी भर रहे और हम खुदावंद जी दुनिया को शर्माए ना, दलेरी के साथ बताएं कि हमारा नाता यीशु तेरे साथ है। आज यीशु सारे उन नातों को तोड़ने वाला है जो गलत नाते हैं, गलत नातेदार हैं, गलत कनेक्शंस, सब खत्म होने वाले हैं। आपकी जिंदगी में आज एक रिश्ता सबसे ऊपर जाने वाला है और वो आपका और परमेश्वर यीशु मसीह का है। हालेलुया। बाकी सारे रिश्ते नीचे आने वाले हैं। यीशु के साथ आपका नाता मजबूत हो गया। खुदावन, शुक्र करते हैं आज की सारी अनॉइंटिंग के लिए, सारी बरकत के लिए, सारी वर्शिप के लिए, सारे अच्छे कलाम के लिए, गवाहियों के लिए। खुदावन, तूने आज हमें बड़ी बरकत दी,
और हम यहाँ से ब्लेस होकर जा रहे हैं। तूने हमें सिखाया गहरे में जाना है, क्योंकि गहरे में तू हमारे साथ है। खुदा सारा जलाल तेरे नाम को देते हैं। हमारा ईमान है खुदावन इस कलाम के वसीले ढेरों जानों ने बरकत पाई है और ढेरों जिंदगियों की खुदावन जी जीवन में ढेर सारी गवाहियाँ आएंगी और हम तेरे नाम को मुबारक कहेंगे। हमारी दुआ को सुन और कबूल कर, परमेश्वर यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं और सब बोलेंगे आमीन। यीशु के जलाल के लिए एक दफा जोरदार तालियां बजाओ। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।